खबर ये है कि यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के बाद उनके साहबजादों ने अपने फोन बंद कर लिए ताकि लोगों की बातों से बचा जा सके। नहीं, बल्कि इसलिए कि अब बिल अपने पल्ले से देना पड़ेगा। वैसे अगर मिनिस्टर्स को देखकर उनकी शख्सियत की बिना पर मिनिस्ट्री दी जाती तो हिना रबानी खर साहिबा को कौन सी मिनिस्ट्री मिलती? मिनिस्ट्री ऑफ फैशन अफेयर्स। आप कल सियासत में आकर अच्छी वजीर खारजा भी बन सकती हैं, इसलिए मैं आपको उस हवाले से कुछ टिप देना चाहती हूँ, नोट कर लें। बैग हमेशा अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें। आपके गोगल्स और बैग जितना महंगा होगा, आपका बहैसियत वजीर खारजा दौरा उतना ही कामयाब होगा। बेशक आप मेरा इंडिया का दौरा उठाकर देख लें। अगर आप किसी मुल्क से मांगने जाओ इमदाद तो खूब महंगी ड्रेसिंग करके जाओ। ऐसा ना हो कि उस मुल्क के हुक्मरान आपको गरीब समझकर कम पैसों में तनख्वाह दें। काबीना का हर दौर में हिस्सा बनने के लिए जरूरी है कि आप कोई काबिल एतराज काम ना करें, जिसका वाहिद तरीका ये है कि आप कोई काम ना करें, उन्हीं को करने दें जो हमारे यहाँ करते हैं। सियासतदान का वक्त बहुत कीमती होता है, इसलिए वो महंगी से महंगी घड़ी पहने। और आखिरी बात, कामयाब सियासतदान बनने के लिए जरूरी है कि आला क़यादत से ताल्लुक भी आला हो। मुझे उम्मीद है कि आप मुस्तकबिल की अच्छी वजीर खजाना और वजीर खारजा साबित होगी। शुक्रिया। अच्छी टिप्स थी ना। कुछ बैक पेज न्यूज। बदले की सियासत पर यकीन नहीं रखते। ANP कराची में मुहाजिरों का जलसा नहीं करेगी। शाही सैयद वो कह सकते हैं, और अगली बैक पेज न्यूज सुनकर भी तुम यही कहोगी कि वो ही कह सकते हैं। तमाम करप्ट वजीरों का एहतसाब होगा। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ। आजकल के नौजवान बुजुर्गों का लिहाज नहीं करते। क्रिकेटर यूनुस खान। अब अगली बैक पेज न्यूज मुलायजा हो। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा है, अवाम मुझसे मायूस नहीं होंगे क्योंकि वो मुझे पहले से ही जानते हैं और मुझसे वही उम्मीद लगाएंगे जो मैं पूरी कर सकता हूँ। अजी चौधरी साहब, आपका हुकूमत के साथ इख्तिलाफ क्या है? चौधरी साहब किधर किधर है? बैठ के बात करते हैं। अच्छा, परवेज को निका वज़ीर आज़म बना दें, जैसे बड़ा थानेदार और निका थानेदार होता है, इसी तरह निका वज़ीर आज़म बनाएं। चलो डिप्टी वज़ीर आज़म डन। ये हुई ना बात। बंदा सर उठाकर कह तो सकता है कि हमने जमहूरियत की गैर मशरूत हमायत की। परवेज, बल्कि परवेज नहीं, निका वज़ीर आज़म आ जाए। मथे ते चमकण वाल PM निकड़े दे, हो मथे ते चमकण। अजी कोई हमें भी खबर दें। पाओ जी पाओ नुख्तियारां दा दाना, पाओ जी पाओ नुख्तियारां दा दाना। अजी मुझे ये बताएं कि निक्के वजीर आजम की इजाज़त से कौन से मसले हल होंगे? अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे। अब परवेज, अब तो निका वज़ीर आज़म है, निके वज़ीर आज़म नहीं बोलते। इससे बेरोज़गारी का खात्मा हुआ। एक बेरोज़गार तो कम हुआ ना, बाकी जब इसके प्रोटोकॉल पर स्टाफ लगेगा तो और बेरोज़गारी में कमी आएगी। बाजी अल्लाह के फजल करम से मेरे इख्तियार में है। जब निके वज़ीर आज़म नहीं बोलते। निके वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार भी है कि वो अपने रिश्तेदारों से दिन में 2 बार फुल वज़ीर आज़म कहलवा सकता है, पर ऊँची आवाज़ में नहीं। सदर साहब, ये फौरन डिप्टी वजीर आजम का ओहदा ईजाद करने की क्या जरूरत पेश आ गई? मैं बताता हूँ, क्या मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसका मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। अच्छा फिर मिट्टी पाओ, अगली गल करो। बाजी ये क्या डील है? मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं है, मैंने इस सौदे को चाटना है। ए तो गुस्सा ही कह गया।
परवेज परेशान नहीं होना है, मैं गल करना है इख्तियारात दी। ना बाजी ना, मैंने क्या करना है इख्तियारात को, जरदारी साहब का हाथ हम पर है, ये काफ़ी है। नहीं जी, ये क्या हुआ इन्हें? आपने क्या किया था? यानी आपने जरदारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया इसमें? अब तो ये खतवत भी नहीं लिख सकेंगे। नाजरीन, मैं हूं निक्का वजीर, मतलब निक्का नवाब, और बाकी बाद में करा दूंगा। वैसे तो सबसे ज्यादा अजूबे हमारे यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर तो हुकूमत में पाए जाते हैं। बहरहाल दुनिया के नंबर 1 अजूबों में एहराम मिस्र है। अगर ये पाकिस्तान में होते तो जाहिर है हमारे यहाँ हर बुराई की वजह साबका हुकूमत होती है। अगर ताजमहल यहाँ होता तो सियासतदान वहाँ जलसे कर रहे होते। दूर करें, महंगाई कम करें, जो कि पाकिस्तान की तारीफ में। अगर आईफिल टावर यहाँ होता तो खादिम आला ने लोड शेडिंग के खिलाफ वहाँ टेंट लगाया होता और आईफिल टावर जनरेटर पर चल रहा होता। अगला दुनिया का अजूबा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगर ये पाकिस्तान में होता तो ये खुद अपनी मशल से एहतजाजी मुजाहरे में सरकारी अमलाक को आग लगा रहा होता। अगला अजूबा कौन सा है? ये कौन सा है? ये मुस्तकबिल का अजूबा है। ये रेलवे की यादगार है जिसकी तामीर हमारी हुकूमत कर रही है। ये बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग हमारी तारीखी चीज़ों को ना भूल जाएं, उन्हें याद रहे कि पुराने ज़माने में रेल भी होती थी।